4-5 दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 2 हफ्ते बाद नींद से सोकर उठती है। आहा, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूम लिया जाए। चलकर देखे तो कि आखिर क्या चल रहा है बाहर। चुड़ैल गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। टहलते टहलते वो देखती है कि गांव में काफी सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे मानो वहां कोई हो ही ना। अरे रे, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। आखिर सब कहाँ हैं? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल थी, जिसने काफी स्टाइलिश जीन्स और टॉप पहन रखे थे। अरे री, तू कौन है और मेरी गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं शीला के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। क्या शीला? बड़ा ही बचकाना नाम है। ये सभी गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। शीला पेड़ पर लटके लटके अंगूर खा रही थी। अपनी बात कहने के बाद शीला अंगूर का बचा हुआ गुच्छा गांव की चुड़ैल पर फेंक देती है। आह, तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे ही एरिया में मुझसे बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, अब चल निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह? पर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू मुझे। अरे तो क्या हुआ? मैं तो बस अपनी गुफा में सो रही थी, तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो, ये सब मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ के घरों में तो एसी भी नहीं है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। ओफो, और यहाँ तो मच्छर भी बहुत हैं। गांव की चुड़ैल को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल शीला से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। हा 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 हा, तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापस शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही इस गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएगा, और जो हारेगा वो दुम दबाकर वापस भागेगा, और वो भी बिना कोई नाटक किए। ठीक है, मंजूर है। तो फिर हम एक खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले 3 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। जरूर, क्यों नहीं। तो हम ये मुकाबला कब शुरू करेंगे ताकि गांव वालों को इसके बारे में पता ना चले? अभी जाकर कहीं छुप जा। ठीक है, टाटा देहाती चुड़ैल। हा 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 हा। वैसे भी तेरा इस गांव में ये आखिरी दिन होने वाला है। गांव की चुड़ैल ये सुनकर बड़बड़ाती हुई अपने गुफा में चली जाती है। पर दोनों चुड़ैलों की बातें आकाश नाम का एक लड़का सुन रहा था। वो भी सब सुनकर डर जाता है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। ये चुड़ैल आपस में लड़ रही हैं और इससे नुकसान हमारा होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुड़ैल ही इस गांव से भाग जाएं। जल्दी से चलकर सबको ये सारी बातें बताता हूँ। आकाश कुछ देर सोचने के बाद अपने 2 दोस्त बिरजू और श्याम को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ आकाश, तूने हमें घर क्यों बुलाया? तुझे पता नहीं क्या, आजकल गांव में शहर से आई चुड़ैल घूम रही है और बाहर बहुत खतरा है इस समय। हाँ हाँ, मेरी दादी ने भी घर जल्दी आने को कहा है। तू जल्दी बता तुझे क्या काम है और फिर मैं अपने घर जाऊं। अरे तुम लोगों को पता है कि गांव में एक नहीं बल्कि 2 चुड़ैलें हैं। एक जो शहर से आई है और एक जो गांव में हमेशा से रह रही है। और उनके बीच आज बहस हो रही थी। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। कल वो दोनों लोगों को मारकर खाने का एक मुकाबला करेंगी, जिसमें कई गांव वालों की जान जा सकती है। क्या? तो अब क्या, हमें जल्दी से गांव वालों को यहाँ से जाने को कहना चाहिए ना? नहीं नहीं, ये कोई हल नहीं। कल तक गांव खाली करना नामुमकिन है और सब इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। क्या सांप? पर हमें तो चुड़ैल को भगाना है ना। सांप बीच में कहां से आ गया भैया अब? अरे तो चुप कर श्याम, बस हमारी बात ध्यान से सुन। आकाश श्याम और बिरजू को अपना सारा प्लान अच्छे से। पर ये तो सब तो काफी खतरनाक है आकाश। बस एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। चुप हो जा बिरजू, और जैसा जैसा आकाश कहता है वैसा वैसा कर। हाँ तो बिरजू और श्याम, पूरा गांव हमें नकारा और बेवकूफ समझता है। उन्हें हमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है हम लोग धरती पर बोझ है। अब सिर्फ ये दोनों चुड़ैल ही हमारी आखिरी उम्मीद है।
इनकी मदद से हम पूरे गांव में मशहूर हो सकते हैं और उन्हें ये यकीन दिला सकते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार हैं। वाह आकाश, क्या बात बोली तूने। मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, भले इस सब में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले हमारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक आकाश, बिरजू और श्याम के साथ मिलकर सुबह जल्दी ही उठकर सभी घरों के बाहर से ताले लगा देता है, जिससे सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर से चिल्लाते हैं, अरे निकम्मो, ये क्या नाटक कर रहे हो सुबह सुबह? हम सबको अंदर कैद क्यों कर दिया है? मार मांग रहे हो क्या? अरे चाचा जी, आपको नहीं पता, हम तो आपकी जान बचा रहे हैं। चलो, एक काम तो हो गया, अब कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे इन सबकी जान सुरक्षित है। हाँ, अभी तो ये लोग हम पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हमने इनकी जान बचाई है तब ये हमें शाबाशियां देंगे। चलो अब हम भी छुप जाते हैं, वो दोनों चुड़ैल आती ही होंगी। फिर बिरजू, श्याम और आकाश तीनों एक पुराने घर में छुपकर चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में शहर की चुड़ैल शिकार के लिए निकलती है। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जल्दी जल्दी से मैं जाकर 3 लोगों को मार के खाती हूँ, लेकिन अभी वो गंवार चुड़ैल तो सो रही होगी। जब तक वो उठेगी तब तक मैं अपना काम पूरा भी कर लूंगी और फिर उसे टाटा बाय बाय कह दूंगी। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? चलो चलकर सबके घरों में देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। शहर की चुड़ैल देखती है कि लोग अपने अपने घरों में बंद थे और किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। अरे ये सब किसने किया? अब मैं क्या करूं? ओह, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जैसे मुझे गांव में कोई भी नजर नहीं आया, वैसे उस गंवार चुड़ैल को भी लगेगा कि गांव में कोई भी नहीं है। अब वो मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है जो वो सच नहीं जान पाए। हाँ, पहले चलकर उसे बेवकूफ बनाती हूँ और फिर आराम से आकर इन लोगों को खाऊंगी। ये सब तो वैसे भी कैद हैं, तो ये कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। ये क्या बात है? आज कोई भी गांव वाला नजर क्यों नहीं आ रहा है? शहर की चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाया और गांव की चुड़ैल से कहा, नजर कैसे आएगा? मैंने सबको खा जो लिया है। क्या? सबको खा लिया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? तू सबको एक साथ कैसे खा सकती है? अरे तेरा हाजमा खराब होगा, मेरा पेट तो बहुत मजबूत है। मैं तो एक साथ 150 इंसानों को खा ही सकती हूँ। और जब एक बार मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सबको खा लिया। क्या? लेकिन ये तो तूने गलत किया। हमारे बीच में तो केवल 3 लोगों को खाने की बात हुई थी। अब क्या? जब इस गांव में लोग ही नहीं बचे तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? इतना कहकर गांव की चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। पीछे से शहर से आई चुड़ैल काफी खुश होती है। आखिर थी तो ये गांव की गंवार चुड़ैल ही ना, इससे छुटकारा पाना कितना आसान था। इतनी जल्दी ये मेरी बातों में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। अब चलती हूँ और चलकर मजे से गांव के एक आध लोगों को खाती हूँ। मैं तो थक गई रे बाबा। चुड़ैल वापस गांव जाती और देखती है कि सभी घरों के ताले टूटे हुए हैं और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ? ये सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? अभी तक तो सब अपने घरों में कैद थे और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग उस पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए? अरे बाप रे बाप। हाँ, हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें फंस भी गई। अभी तक इन लोगों को हम ही ने घरों के अंदर कैद कर रखा था ताकि तुम पहले उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटा दो और फिर तुमसे तो हम अब निपट ही लेंगे। ये तो मेरे साथ बड़ा ही धोखा हो गया। मैं अच्छी भली शहर में मजे से रह रही थी, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग मिलकर चुड़ैल की जमकर पिटाई करते हैं और फिर उसे गांव से भगा देते हैं। इसके बाद गांव वाले सुकून से रहते हैं।